आज जब मैं लाइव आई थी तो बहुत लोगों का सवाल था कि मनीषा चुप क्यों है, मनीषा गलत है, मनीषा अपने पति सचिन के साथ मिली हुई है क्योंकि वो चुप है और सब कुछ चुपचाप देख रही है। अगर उनका पति गलत है तो मनीषा आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है, मनीषा लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रही है, मनीषा कुछ बोल क्यों नहीं रही है अपने पति यानी जगत भैया को। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मनीषा को उसी घर में रहना है अपने हस्बैंड के साथ। अप्सरा मॉम जो हैं उनको बहुत प्यार करती हैं, उनका देवर देवरानी उनके घर में उनके हस्बैंड के अलावा और भी फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे कि सचिन के पापा जी, उनकी मम्मी जी और सब जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सब मनीषा को बहुत प्यार करते हैं। तो मनीषा उस घर के बेटे के लिए गलत कैसे बोल सकती है, क्योंकि रहना तो उन्हीं के साथ ही है। कि आज वो अपने पति को अपशब्द बोल देगी, उल्टा सीधा बोल दे या उनके ऊपर कुछ ऐसा कानूनी कार्रवाई करा दे, कुछ भी करा दे, आखिर रहना तो उनको उन्हीं के साथ है ना। अगर नहीं रहना होता तब मनीषा ऐसा कुछ कर सकती थी, लेकिन मनीषा का यही बार बार दावा है कि मैं उसी घर में दुल्हन बन के आई थी और मेरी अर्थी उठेगी मेरी ससुराल से। तो बताइए, मनीषा एक संस्कारी सुलझी हुई बहुत सहन शक्ति है मनीषा के अंदर, जो इतना कुछ झेल रही है वो बच्ची, और लोग फिर भी उन्हें गलत बोल रहे हैं। गलत है मनीषा, गलत है मनीषा। कहाँ से गलत लगती है आप लोगों को मनीषा? तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रही हूँ मनीषा की। जो कुछ लोग आ करके लाइव में बोल रहे हैं कि मनीषा गलत है, मनीषा आवाज क्यों नहीं उठा रही है, क्यों नहीं अपने पति जगत भैया के लिए कुछ लीगल एक्शन ले रही है, या क्यों चुप बैठी है, इसका मतलब मनीषा मिली हुई है। जी नहीं, एक होती है भारतीय नारी, ठीक है। आजकल की लड़कियों, आजकल की लड़की है वो, लेकिन संस्कार उनको मिले हुए हैं सीता के जमाने की, सीता माता के जमाने की। क्योंकि अगर मनीषा की जगह कोई और लड़की होती ना तो सबको दिन में तारे दिखा देती, ठीक है। अगर आजकल के जो बच्चे हैं उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो तुरंत उसका वो कर देते हैं, जवाब दे देते हैं, ठीक है। तुरंत सवाल खड़ा करेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे। लेकिन मनीषा के माता पिता ने उनको ऐसे संस्कार दिए हैं कि बेटी ससुराल जाना तो डोली में, लेकिन वहां से जब आना तो गुस्से में मत आना। अगर ऐसा कोई बात हो तो कोना पकड़ के बैठ जाना, लेकिन अपना घर छोड़कर मत आना। और मनीषा खुद बोली है कि मैं ससुराल से मेरी अर्थी जाएगी, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तो बताइए, जिस लड़की को ससुराल में ही रहना है वो अपने पति के लिए अपशब्द का कैसे यूज करेगी, ये बताइए। करवा चौथ पे जिस पति को हम, चांद को अर्घ देने के बाद जिस पति की हम पूजा करते उस पति को हम अपशब्द बोलेंगे तो फिर किस मुंह से उस पति के साथ रहेंगे, चाहे लाख पति गलत हो। फिर आप लोग ये बोल रहे सामने, अरे सामने सब कुछ दिख रहा है। हर लड़की ऐसी नहीं होती कि बोल दे, गाली दे दे, हर चीज कर दे। क्योंकि जिसको संस्कार बचपन से ही घोल के पिलाया गया हो, वो ऐसे में वो अपने लिए ही नहीं कोई फैसला कर सकता है, ठीक है। खाली रो सकता है, फैसला नहीं कर सकता है। और वो, जहां तक मैंने समझा है, जो मनीषा है एक संस्कारी लड़की है। उनके माता पिता ने उनको यही बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। ऊंची आवाज में बात नहीं करती हैं, उनके बोलने का तरीका देखो, कितना धीरे से बोलती हैं और कितने अच्छे से बोलती हैं। कभी कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। 1.5 साल से वो बच्ची टॉर्चर हो रही थी, लेकिन फिर भी उफ तक नहीं किया मनीषा ने। और आप लोग आ करके बोल रहे मनीषा गलत है, मनीषा गलत है। अरे तुम्हारे कहने से मनीषा गलत हो जाएगी? मनीषा बिल्कुल सही है, बिल्कुल अपनी जगह पे राइट है। अगर कोई गलत है तो उनके पति जगत भैया गलत है और जगत दीदी गलत है। और जगत दीदी तो सरासर गलत है, उनमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। ये सब गलत है, ये सब गलत है, बस यही बोले जा रही हैं, ठीक है। और वो अपना चैनल एक सुना है नया चैनल भी बना के आ गई हैं। तो भाई गलत ये दोनों हैं, जगत भैया जगत दीदी, ठीक है। अगर मनीषा को कोई एक्शन लेना होता तब लेती एक्शन, जब उसके ससुराल वाले उनके साथ नहीं होते, उनका साथ नहीं देते। लेकिन ऐसे समय में उनके ससुराल में जो उनकी सासू माँ है, उनके फादर इन लॉ, जो भी देवर देवरानी जितने भी लोग हैं, सब उनके फेवर में उनको बहुत प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में वो अपने घर, मतलब अपने हस्बैंड के खिलाफ कैसे जा सकती है? क्योंकि उसी घर का बेटा है वो उनका हस्बैंड। तो आप लोग सोचिए, सोचिए,
गलत यहाँ मनीषा नहीं है, गलत दोनों है, जगत भैया और जगत दीदी। ठीक है, जो भाई बहन बन करके रिश्ते को कलंकित किया है, आने वाले जनरेशन को गलत संदेश दिया है, गलत क्या सीखेंगे इनसे आने वाली जनरेशन। तो ऐसे ही मनीषा का आप लोग अच्छे से सपोर्ट कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, डीमोटिवेट मत कीजिए। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। और मेरे लाइव में जो आए थे शायद बहुत सारे लोग थे, तो उनको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा अगर आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे, क्योंकि हमारी भारतीय नारी ऐसी ही होती हैं कि अगर अब तो नहीं है, अब तो जैसे पढ़ लिख गई हैं तो बराबर पति पत्नी अगर सर्विस करते हैं, अगर जॉब करते हैं, घर में आते हैं तो पत्नी सोचती है कि मैं भी तो जॉब करने जाती हूँ तो पति भी घर में काम करे, अगर मैं बाहर से आके काम कर सकती हूँ तो पति भी घर में आके काम करे। लेकिन मनीषा वैसी नहीं है। मनीषा एक सभ्य लड़की है, अच्छे संस्कारों वाली लड़की है। ठीक है, हर लड़की जुबान से अभद्र भाषा नहीं बोलती है। ठीक है ना, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और मनीषा उन्हीं में से एक है। और जरूर इनके जो पति देव हैं पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, तब जाकर उनको इतनी सुलझी हुई इतनी अच्छी बीवी मिली है जिसकी कदर इन्होंने नहीं किया। ठीक है, और बोलते हैं मनीषा में कोई कमी होगी तभी तो मैं दूसरे के पास गया। जी नहीं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घर में अपने पति बच्चों सास ससुर की सबकी सेवा करती हैं, उसके बाद कोई आदमी ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है, उनकी फितरत होती है बाहर मुंह मारने की। ये जरूरी नहीं है कि अगर पत्नी अच्छी है तो पति भी अच्छा होगा और पत्नी की मतलब प्रति वफादार होगा। ऐसे ही कुछ महिलाएं भी होती हैं, पति चाहे कितना भी प्यार करे, उन्हें लाड करे, सम्मान करे, अगर वह सोशल मीडिया पे हैं तो वो भी ऐसी हरकत करती हैं। ठीक है, जिसका पता लग गया उसका वायरल हो गया, और जो चुप चुप के कमाल करते हैं वो सती सावित्री हो गई। तो आजकल यही चल रहा है। ठीक है, और मनीषा भाई बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही कि मैं तारीफ करती हूँ तो शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि मैंने उनको सुना है, मुझे पता है। 1.5 साल तक वो लड़की बर्दाश्त की है, 1.5 साल तक। यहाँ कोई 1 सेकंड इनका बर्दाश्त नहीं कर जाए। अगर पता लग जाए कि पति किसी और औरत से बात करते तो वही भंडा फोड़ कर देगी, वहीं जीना हराम कर देगी। लेकिन मनीषा ने बहुत सहा है, 1.5 साल तक सहा है। और मनीषा को गलत बोलोगे तो तुम खुद मुजरिम हो। फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम भी क्या उसी कैटेगरी के हो जिस कैटेगरी की जगत दीदी है। ठीक है, जगत दीदी का साथ दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि हम मनीषा के साथ हैं और मोनिका मैम के साथ हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मनीषा को गलत बोलने वालों, जा करके पहले मनीषा की वीडियो देखो और अच्छे से सोच समझ के बात किया करो। ठीक है, मनीषा की वीडियो देखते नहीं हो, बस खाली आप इधर उधर की सुन के मनीषा गलत है जजमेंट कर लेते हो। ऐसे नहीं होता। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने किसी को हर्ट करने के लिए, किसी के दिल को ठेस लगने के लिए नहीं बनाया था। बस मेरे लाइफ में ऐसे ही कुछ लोग सवाल जवाब कर रहे थे, ये इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर बोलने में कुछ गलत बोल गई हूँ तो आई एम रियली सॉरी। और अब करती हूँ मैं इसी वीडियो का यहीं पर एंड। जय श्री राम।